दोस्तों नमस्कार। मोदी जी को अगर 400 पार जाए, 400 पार तो छोड़ दीजिए, उसकी बात ही नहीं करते हैं, 272 की बात करते हैं कि अगर 272 मोदी जी को लेकर के आना है तो उसके लिए उन्हें दो महत्वपूर्ण चीज पर फोकस करना पड़ेगा। यूपी में कई सारी सीटों पर मुस्लिम वोटर जो हैं वो 20% या इससे ज्यादा तक हैं जो निर्णायक हैं। और यूपी में ही नहीं, आप जो है पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे तो बड़ी टोटल ओवरऑल करीब 30% तक हैं जो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। बंगाल में भी 40-42 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बिहार सटा हुआ प्रदेश है, इसे भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं, 40 सीट है। तो अगर मोदी जी को इस बार 272 को पार करना है तो उसके लिए उनको दो चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि विपक्ष जो इंडिया अलायंस बना, लगभग लगभग कई सारे लोग इधर उधर हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भी कुछ टक्कर दे रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छी स्थिति इंडिया अलायंस की इस समय तो नहीं है। बिहार में अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से वो तू मैं मची हुई है 4-5 सीटों को लेकर के। तो इस तरीके की स्थितियां और भी कई जगह हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया अलायंस बहुत अच्छी स्थिति में कहीं ना कहीं अभी नहीं है। इसके बावजूद भी अगर वो एक साथ कायदे से रह करके अभी से सब कुछ सेटल कर ले तो भी टक्कर देने की स्थिति में आ सकता है। तो मोदी जी की सबसे पहली चुनौती है कि विपक्ष जो है, जो इंडिया अलायंस बना है, वो या तो टूट फूट जाए या फिर उनके मुद्दे जनता तक ना पहुंचे और वो एक तरीके से इधर से उधर हो जाए। दूसरा जो बड़ा जो मैंने अभी आपको बताया, मुस्लिम वोटर्स का फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा निर्णायक हो सकता है कि अगर वो एक मुश्त एक साइड गया, इंडिया अलायंस को ट्रांसफर हो गया पूरा पूरा, तो जैसे यूपी में 80 सीटें हैं, यूपी में मुस्लिम वोटर को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या सपा से जोड़ करके देखा जाता है। तो अगर ये पूरा वोट उनको जाता है तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर जो है अखिलेश यादव टक्कर दे सकते हैं, सीटें निकाल भी सकते हैं। तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। अब यहाँ मायावती जी वाला जो एंगल है वो अगर काम कर जाता है, जिस तरीके से लोग आशंकाएं और शंकाएं जाहिर कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अखिलेश यादव के लिए ही बड़ी मुश्किल पैदा हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और मुस्लिम वोटर बहुत ही सावधानी और अन्य सारी चीज़ों को अगर वो समझता है कि नहीं हम इनको वोट देंगे तो ये कहीं ना कहीं हाँ जिताऊ नहीं है, या अगर जिताऊ होंगे तो दे सकते हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को टारगेट करके हराने की कंडीशन में, यानी जो आजमगढ़ वाला गुड्डू जमाली मॉडल था उसको ही कहीं ना कहीं रिपीट करने की कोशिश हो रही, ऐसी ऐसा हो सकता है। जो सेकंड फैक्टर है तो वो यही कि मुस्लिम वोटर जो है वो बिखर जाए। बिखरने की स्थिति वो यही है कि जिस तरीके से बीएसपी ने टिकट दिए हैं उस हिसाब से, उसके बाद पल्लवी पटेल का नाम आ रहा है कि बीएसपी के साथ इनका अलायंस हो सकता है। कांग्रेस से पहले कुछ बातचीत चली, फिर सपा से कुछ बातचीत चली और फिर कुछ मनमुटाव, और फिर फाइनली ये हुआ कि अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे बयान दे दिए, वो 3 सीट मांग रही हैं, राज्यसभा मांग रही हैं और पता नहीं क्या क्या, वो कई सारे चीज़ें उन्होंने कही। तो उसके बाद अब अलग अलग हो गए हैं और ये नई एक कल रिपोर्ट निकल करके आई कि 1-2 मीडिया संस्थानों ने इस पर बात की है और वो ये कि पल्लवी पटेल और मायावती एक साथ आ सकती हैं, नारी शक्ति उत्तर प्रदेश में एक साथ आ सकती है। हालांकि नारी शक्ति तो अनुप्रिया पटेल भी हैं, तो अब ये अलग चीज़ है। वो अब किस तरीके से मोदी मीडिया वालों को जानते हैं आप, वो कुछ अलग तरीके से दूसरा वो तीसरा चौथा एंगल निकाल लेते हैं, तो वो उनका एक अलग। बहरहाल इस पर आप क्या विचार करते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है? जो मुस्लिम वोटर है उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर निर्णायक स्थिति में, पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर निर्णायक स्थिति में कहीं ना कहीं 30% तक है, बिहार में भी प्रभावित करेंगे निश्चित है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या बीजेपी के लिए कुछ मुश्किल होने वाली है या फिर मोदी जी 400 पार जा रहे हैं या फिर 272 के आसपास हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।